भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेले। स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे। उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास। आउट है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है। उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में किया है। और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने, अपने क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया। को ना ये चीटिंग की है इंडिया ने। आप पूछें कैसे? वो चीटिंग ये की है कि यार साउथ अफ्रीका खेल रहा था 11 ह्यूमंस के साथ और इंडिया खेलता है 10 ह्यूमंस और एक रोबोट के साथ, वो जसप्रीत बुमराह। ही इज जस्ट एक्सेप्शनल। पाकिस्तान आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी चहमगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि कोई नहीं जा रही भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान। क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही ये खबरें चलवा रहे हैं। उनके पास कोई इल्हाम तो नहीं कि अचानक उनके पास वो शुरू हो गए कैंपेन। उन्होंने आप देखें कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिपोर्ट छपी कि वो नहीं जाएगी इंडियन टीम। वो भी सोर्सेज को कह रहे हैं। और इसी तरीके से उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर, इवन विक्रांत गुप्ता जो उनका बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, वो भी अपने चैनल पे यूट्यूब के कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। लेकिन जो मेरे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर भारत सपोज पाकिस्तान नहीं आता तो भारत को एक्सक्लूड करके आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाए कि भारत को एक्सक्लूड करके उसकी जगह श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में नहीं है। तो अब देखें इस पे क्या अमल दरामद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गौर कर रहा है, लेकिन अब हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां हमारे मैचेस पे हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। हमें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे। उन्हें अपने पैसे पर बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? ठीक है, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है उस पर हमने डेफिनेटली है। और इस पर अगर स्टैंड लेती हो मेरे में पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो इसके बैक पे खड़ी होगी। इन केस अगर ये एक्सक्लूडिंग भारत टूर्नामेंट होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता बहुत से लोगों की तरह कि भारत यहाँ पे आके खेले, तो आप इस टूर्नामेंट को फिर मीडिया की नज़र में, फैंस की नज़र में उतना इंपॉर्टेंट देखते हैं, या लोग कहेंगे कि नहीं यार इंडिया शुड हैव बीन देयर बिकॉज दे आर द T20 चैंपियंस? देखिए 16 साल के तवील अरसे के बाद इमरान पाकिस्तान जो है वो किसी एक आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। 16 साल पहले तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप हुआ था। तो मेरे ख्याल में भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती। अब से 2 बरस कबल वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल्स बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की, विराट से जाने ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाए वहाँ खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाजत नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके मुझे बाकी सब मुल्क तैयार और आए भी और हो भी गए उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ऑफ द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे,
उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं, जैसे हम ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको, मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक इंडियन बोर्ड ने नहीं दी। तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जेशा ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं देंगे। यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना था, ठीक है, मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना। तो लगता है ऐसे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान पीसीबी मान जाएगा। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं? क्योंकि हाँ, वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। कि अब जिस तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंशियल होने की बात की गई, तो आपको याद है कि एक बिग थ्री भी एक हकीकत हुआ करती थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती है वन वे और दी अनदर, और ये शुरू में शोशे इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि जो मुतालिका मुल्क है उसका रिएक्शन देखा जा सके। तो डू यू थिंक इट विल बी दैट इजी फॉर पाकिस्तान टू कन्विंस आईसीसी टू प्रेशराइज देम इनटू प्लेइंग दिस मैच? नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी, उनको भी फोर्स कर सकते हैं। एक दो मेंबर ममालिक को ये भी कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी खदशात होंगे, और इन मेंबर ममालिक में अफगानिस्तान भी हो सकता है कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इन दिनों इतने अच्छे नहीं चल रहे। एंड यू रिमेंबर द काइंड ऑफ ईमेल्स दे यूज्ड टू जनरेट, वो याद है ना सर आपको सिलसिला? ऐसे ही है, बिरयानी खा के चले गए थे वापस कीवीज। हाँ, उनका ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक या वो शिफ्ट न करा लें या उनको इतना उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, इसका बहुत मतलब एक आसान तो नहीं, एक हल ये है, बड़ा हल है, वो ये कि दोनों मुल्कों की तरफ से अगर सियासी तौर पर दोनों हुकूमतें बातचीत करना शुरू करते हैं, और कि पाकिस्तान की तरफ से इंटेंट शो किया गया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाल डार ने कहा है कि हम ट्रेड भी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं, और भी बहुत से। कल अमेरिकन एक ऑफिशियल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी यही कह रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया में मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जब तक सियासी तौर पर पेशरफ्त होगी तो अगले दिन ही ये फैसला हो जाएगा और नई दिल्ली क्लियर कर देगा कि नहीं जी, लेकिन सियासी तौर पर पेशरफ्त बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताएं कि आप किस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्ट्रेटेजिक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है कि ओवर रिलायंस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और इस वजह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दूसरी धड़ भी बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। तो जो वो क्रिकेट काउंसिल जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी, वो कैसे किसी क्रिकेट बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकती है? देखिए, ये तो दुनिया मानती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक कठपुतली मामला है, और जो बिग थ्री का मामला ख़त्म करने में शशांक मनोहर ने बड़ा मेन रोल प्ले किया। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत पर एक बार फिर बुरा जबान हो गए। लेकिन जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप आई डोंट नो कि मौजूद थी नहीं थी जब वर्ल्ड 11 की टीम श्रीलंका की टीम 1 ऑफ T20 खेलने के लिए लाहौर आई थी, आप मौजूद थी। आपको याद होगा डेव रिचर्डसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? डेव रिचर्डसन ने कहा था कि बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की, और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ हो जाते हैं। माँ सिवाय पाकिस्तान और इंग्लैंड दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही। तो सबको नज़र आ रहा है हफीज़ ने जो बात कही है गलत बात नहीं की। अब ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि वो अपने खिलाड़ी को किस तरह सिक्योर करते हैं। जिस तरह कामरान अकमल बात कर रहे थे कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस मामले को कूल डाउन तरीके से हल करना चाहिए, तो बात अच्छी है। बिल्कुल आईसीसी के ऊपर नहीं बल्कि पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे फाइट करते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके? इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? क्योंकि जैसे याया कह रहे हैं कि आईसीसी तो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा, लेकिन भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पे आने के लिए इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है, और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने, अपने क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया। हमारे पास वो आज की डेट में बॉलर है जो वो कर सकता है जो बुमराह कर सकता है। आई डोंट नो, मतलब इज इट अ क्वालिटी इशू एज वेल? ओके, बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा। सो नंबर 1,
प्रॉबेबली मेरी डिबेट हो रही थी राशिद लतीफ़ से. ही थॉट कि जो इंडिया पाकिस्तान का 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप, दैट वाज द बेस्ट. बट आई कॉन्ट्राडिक्ट. आई पर्सनली फील कि ये जो फाइनल हुआ है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बर्बाडोस में, दैट वाज द बेस्ट. क्वालिटी वाइज, competitive edge and how India actually came back from behind. ये तो एक चीज़ हो गई. दूसरा ये है कि ऑन ए लाइटर नोट, मेरा ख्याल है ICC को ना ये चीटिंग की है इंडिया ने. अब पूछें कैसे. वो चीटिंग ये की है कि यार साउथ अफ्रीका खेल रहा था 11 ह्यूमंस के साथ और इंडिया खेलता है 10 ह्यूमंस और एक रोबोट के साथ, वो जसप्रीत बुमराह. ही इज़ जस्ट एक्सेप्शनल. ही इज़ अमेजिंग. तो एक तो ये प्लेयर ऑफ जनरेशन होते हैं. दे कम वंस इन अ वाइल इन अ जनरेशन. हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है. वसीम अकरम वाज लाइक. वुड यू से कि वसीम अकरम के बाद, ये मैं अपने दोस्तों से उस दिन डिस्कशन कर रहा था कि अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वसीम अकरम के बाद सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह से बेहतर. ओके, आपने बड़ी अच्छी जजमेंट है. लेट मी एडजज हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ कि एसेट बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड इन द लेट 1880s एंड अर्ली 1900s इज टेकन एज द बेस्ट एवर फास्ट बॉलर. सेकंड पे मैल्कम डेंजल मार्शल. मैं उसमें आने लगा. तीसरे पे ऑल टाइम वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें वसीम अकरम को कहते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. कुछ कहते थे एलन डेविडसन, फलाना नो. बट आई पर्सनली फील, जो आपने बात की है जसप्रीत बुमराह की, नॉट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, ये वो लेवल आ गया है कि अभी तो इसका करियर है, बट आई कैन एम्फेटिकली से दैट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर टू ordain द इंटरनेशनल फील्ड. ही इज़ मैकेनिकल, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ अ बायोमैकेनिकल फिनोमेना. एक्शन वियर्ड सा है. कंट्रोल ऐसे है जैसे आप कहना यार ये पानी एक ले देना यार, ये वो वाला चक्कर. सो ये वही जनरेशनल क्रिकेटर है. एंड आई थिंक इंडिया विल बी एन ऑर्फन वंस ही रिटायर्स. इस तरह की रिप्लेसमेंट्स नहीं आती. ठीक है, एक हमने बहुत बड़ा टैलेंट ज़ाया किया, उसको भी नहीं पता था, वो भी एक्सेप्शनल था, दैट वाज मोहम्मद आसिफ. बट अगेन अगर मैं उसका पूरा कलेक्टिवली क्रिकेटर को देखूँ तो जसप्रीत बुमराह पैशनेट है बट एक्सूबरेंट नहीं है. जेस्टिकुलेशंस देखें, जेस्चर्स देखें, कॉम्पैक्ट है, स्माइली है. वो उसका का वो नहीं है राउडी फास्ट बॉलर, स्टीयरिंग, क्लियरिंग. ही इज़ मोर इन ए मोल्ड ऑफ रिचर्ड हैडली. जिसना रिचर्ड हैडली स्काइरिंग था ना कि आउट करे लेकिन जेंटलमैनली. सो यस,